बोर्ड रिलेटेड पहले पढ़ा सकते हो क्योंकि हम हाँ, लोग का एग्ज़ाम आ रहा है। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर वो बोर्ड रिलेटेड चीज़ें पढ़ा सकते हो ये चैप्टर के क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ रहा है। किस चैप्टर के? लॉज ऑफ मोशन। बोर्ड का कब एग्जाम है तुम्हारा? एक लेक्चर लगा है ना? तुम लोग इसके हो ना, नॉर्थ पॉइंट वाले हो? हाँ सर। हाँ, एक संडे को लेक्चर लगाया हुआ होगा, देखो तो मेरा ही होगा शायद। हाँ सर। है ना? यूनिट्स एंड डायमेंशंस का। हाँ। और एग्जाम कब है? एग्ज़ाम 19 को शुरू हो रहा है। हाँ, तो अभी टाइम है ना। वो पढ़ा दूंगा, वो भी अगली बार पढ़ा दूंगा। ये सब छोटे छोटे चीज है, बोर्ड्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोर्ड्स के लिए तो खैर, बोर्ड में वेक्टर भी होगा फिर कि नहीं? हाँ सर वो भी है। हाँ, देख लेना ठीक से। बुक में पढ़ लेना, बुक में वो सब फर्जी चीजें रहती है, बट एक बार पढ़ जरूर लेना। ठीक है? हाँ सर। न्यूमेरिकल्स वगैरह जो बोर्ड में पूछेंगे वो तो तुम लोग कर ही दोगे, चैंपियन हो गए हो। लेकिन बोर्ड वाला वो सब डेफिनेशन डेफिनेशन पूछेगा, व्हाट इज नल वेक्टर, व्हाट इज जीरो वेक्टर, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन, समझ गया ना? हाँ सर। तो ये सब में आता है, तुम चैंपियन हो तुम लोग बोर्ड, लेकिन बोर्ड के लिए फिर भी एक बार देख लेना, यही सब पूछेगा। और बोर्ड का यूनिट डायमेंशन चैप्टर शायद इस संडे को पढ़ा दूंगा, और उसके बाद लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ा दूंगा, उसमें क्या है। ओके सर। चलो, अभी हम लोग इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, लॉज ऑफ मोशन भी नहीं शुरू करेंगे, सच पूछो तो चैप्टर बोल देते हैं। किसकी आवाज आ रही है? वो चैप्टर हम लोग बोलते हैं, बट एक्चुअल में 2-3 लेक्चर चलेगा कंस्ट्रेंड मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन, मैं डिस्क्लेमर में पहले ही बता देता हूं, ये जो कंस्ट्रेंट मोशन है ना, टॉपिक, चैप्टर नहीं, ये टॉपिक पर थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि ये अगर कमांड हो गया इस पर, तो लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, आगे के चैप्टर तुम्हारे लिए एकदम केक वॉक हो जाएंगे। ठीक है? थोड़ा ध्यान दो। शुरू में फर्स्ट लेक्चर लगेगा भी कि अरे सर इजी बता रहे हैं, बट इसमें डिफिकल्टी लेवल बहुत हो सकती है, धीरे धीरे। ठीक है, स्टार्ट करें? हाँ सर। ठीक। सबसे पहले ऐसे समझो, इसकी कोई थ्योरी नहीं होती है, सिर्फ आपका कॉमन सेंस बिल्टअप करने का ये काम है। जैसे लिखना मत, लिखने को मैं पूरा टाइम दूंगा। ये है मान लो ब्लॉक ए, और ये है ब्लॉक बी। ए अगर v वेलोसिटी से इधर जा रहा है और बीच में स्ट्रिंग है, तो b कितनी वेलोसिटी से इधर जाएगा? मेरा क्वेश्चन समझे मैं क्या पूछा? यस सर सर। वापस बोल सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी में क्या रिलेशन होगा? बोलो। सर इक्वल होना चाहिए। इक्वल होगा, इसमें क्या सोचना है, इक्वल होगा। सबको लग रहा होगा इक्वल होगा? यस सर। क्यों इक्वल होगा? क्यों इक्वल होगा? सर क्योंकि जब ए वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो बी भी उसके साथ ड्रैग करेगा ना, उसी वेलोसिटी के साथ। साइंस के लैंग्वेज में, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट।
है ना, यही रीजन है ना। यही अगर स्ट्रिंग की जगह में स्प्रिंग लगा देता या इलास्टिक लगा देता तो उसका लेंथ बढ़ता, तो नहीं भी हो सकता था, है ना, इक्वल। बोलो। यस सर। तो फिजिक्स के लैंग्वेज में हम बोलेंगे बिकॉज स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वी इक्वल टू वी बी। यस सर। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। हाँ हाँ सर। सर। दूसरा एक कॉमन सेंस देखो, पूरा का पूरा फिजिक्स क्या है, कॉमन सेंस ही है। वो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने वाला कोई काम नहीं है। कॉमन सेंस अगर है तो लाइफ चलता रहेगा। तो अपने कॉमन सेंस को डेवलप करने की कोशिश करो। इसका नाम कॉमन सेंस है बट है बहुत अनकॉमन। एक दूसरा कॉमन सेंस देखो, ये ए है और ये बी है और ये पुली है, समझ रहे हो। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ ए, कोई एक नीचे आएगा तो दूसरा ऊपर जाएगा, कॉमन सेंस है। हाँ हाँ सर। सर। तो इसमें क्या रिलेशन होगा वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी में? velocity of A should be bigger than हम्म, सर इक्वली होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए सर। इक्वल होगा, स्पीड इक्वल होगा। ये 1 मीटर पर सेकेंड से नीचे आएगा तो ये 1 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा। सर, लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी अलग होना चाहिए। स्पीड वी ए इक्वल टू वी बी, हाँ या ना। हाँ सर। और इस पर्टिकुलर केस में ऐसा भी लिख सकते हैं कि वी ए प्लस वी बी इज 0। यस सर। एक का प्लस जे कैप, दूसरे का माइनस जे कैप, मैग्नीट्यूड सेम है ना। हाँ सर। यस सर। सेम स्टोरी इज ट्रू विथ एक्सेलरेशन एज वेल। हाँ सर। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी सेम रिलेशनशिप इज ट्रू फॉर एक्सेलरेशन एज वेल, है ना। हाँ सर। रीजन इज सेम, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। समझ आया। हाँ सर। हाँ सर। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल मैंने बताया, इन दोनों एग्जाम्पल में रीजन वही है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। इंग्लिश में कंस्ट्रेंट का क्या मीनिंग होता है? बताओ। किसी चीज का मोशन लिमिट करना। हाँ, मोशन नहीं, लिमिटेशन। मतलब ए को बी को अगर जाना है तो ए के साथ ही चलना होगा, चाह के भी ए से ज्यादा या कम स्पीड नहीं रख सकता, है ना। तो ये बी के मोशन का कंस्ट्रेंट है और इस कंस्ट्रेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो स्ट्रिंग का लेंथ, है ना। हाँ सर। तो इस टाइप के कंस्ट्रेंट को स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट या लेंथ कंस्ट्रेंट कहते हैं। नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये एग्जांपल हुआ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट या लेंथ कंस्ट्रेंट का। क्लियर? यस सर। फटाक से इसको आप कॉपी कर लो, फिर इसी में भी बहुत बाकी, आगे बढ़ते हैं।
सर हो गया। हो गया। हाँ सर। तो ये तो फंडामेंटल बेसिक है। अब देखो थोड़ा दिमाग लगा पाते हो कि नहीं। तो पढ़ाया तो थोड़ा आसान वाला पूछा मैं, अब इसमें जरा दिमाग लगा के बताओ। क्वेश्चन समझ आया? ए की ये स्पीड दी हुई है, बी का पूछा है ना? हाँ सर। यस सर। जरा कोशिश करो तो देखो। सर बोलो बेटा। 10 है क्या? हाँ 10 है। ओके सर। वेरी गुड। कैसे किया? सर कॉम्पोनेंट क्योंकि वेलोसिटी ऑफ एयर वेलोसिटी भी सेम रहेगा और वो बी लेफ्ट साइड पे है तो फिर उन दोनों को स्ट्रिंग के अलोंग लाना पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सब लोग सुनो। मेथड 1, बिल्कुल सही किया इसने, वैसे ही करना है, बट फिर भी मैं आपको फंडामेंटल मेथड बताता हूँ, फिर ये इसने जो किया वही मेथड बताता हूँ। क्या नाम है बेटा तेरा? सर भाविका। भाविका। तो भाविका वाला मेथड भी बताता हूँ और एक फंडामेंटल मेथड भी बताता हूँ। मान ले इसको मैंने x बोल दिया, इस डिस्टेंस को, और इस डिस्टेंस को मैंने y बोल दिया, ठीक है? तो टोटल लेंथ ऑफ, अच्छा तो टोटल लेंथ से पहले, तो इसका मतलब क्या हुआ कि dx बाई डी टी 8 है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़े हो, हाँ सर। और dy बाई डी टी कितना है? 0। माइनस वी बी, है ना? ये बात समझ आए कि नहीं? y is decreasing with time at Yes, rate sir. vb, so dy by dt is minus vb. क्लियर? हाँ सर। अब एक चीज समझो, ये जो हाइट है इस ब्लॉक की, टॉप ऊपर से जो हाइट है, ये कुछ तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, इसमें तो चेंज नहीं होना है, नहीं होना है। तो स्ट्रिंग का ये वाला लेंथ कितना होगा? अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ऐसा होगा।
यस सर। हाँ सर। सो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को मैं लिखूंगा x प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। हाँ सर। अब अगर L कांस्टेंट है तो dl बाई dt 0 होना चाहिए। हाँ सर। हाँ सर। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम ऐसा बोलेंगे dl बाई dt इज इक्वल टू dx बाई dt प्लस रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, सो 1/2 अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू 2y इंटू dy बाई dt। चेन रूल समझ आया? हाँ सर। dl बाई dt को 0 बोलेंगे, L कांस्टेंट है तो बोलो। हाँ सर 0। हाँ सर। dx बाई dt को 8 बोलेंगे। यस सर। अच्छा, अब देखोगे तो y अपॉन दिस मच, इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखोगे तो p बाई एच साइन 37 होगा। हाँ सर। तो इसको मैं लिख दूंगा प्लस साइन 37 डिग्री इंटू dy बाई dt दैट इज माइनस vb होगा। यस सर। तो यहां से मुझे मिल गया vb इज 8 अपॉन साइन 37। साइन 37 कितना होता है? नहीं नहीं, गलत बोल सर दी। वो कॉस होना चाहिए कॉस ना। होगा, वाई था ना, वो डायग्राम ऊपर है इसकी वजह से। बी बाई एच नीचे वाई है तो कॉस 37 होना चाहिए बेटा, मैं गलत बोल गया। तो ये 4/5 होगा, तो 4 2 जा 8 10 मीटर पर सेकेंड होगा ऐसा। हाँ सर। कोई डाउट किसी को? अब इसी को दूसरे मेथड से देखो जो ज्यादा छोटा है, लेकिन दोनों मेथड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी ही देखेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को करने जाएंगे तो हो सकता है ये जो ऊपर जो अभी मेथड बता रहा हूं वो हो सकता है गलत रिजल्ट मतलब ठीक से नहीं यूज कर पाए, ऐसा इसके लिए दोनों मेथड सीखिए। ऐसे सोचिए इसकी स्पीड vb अगर इधर है तो स्ट्रिंग के इस एंड की स्पीड कितनी हो जाएगी? vb cos 37 हो जाएगी। हाँ सर। और अगर स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है तो ये वाला एंड अगर 8 से आगे जा रहा है तो ये वाला एंड उतने से ही फॉलो करना चाहिए, तभी स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट रहेगा ना। स्ट्रिंग का ये एंड इस स्ट्रिंग को vb cos 37 से फॉलो कर रहा है और ये वाला एंड 8 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, तो ये दोनों वेलोसिटी इक्वल होगी तभी स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट रहेगा। हाँ सर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे वन लाइन में आंसर आएगा। समझे आप लोग? बट दोनों में से कोई भी मेथड हो, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। क्लियर? हाँ सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करता हूं।
सर आप एक सेकंड के लिए वो कंस्ट्रेंट मोशन वाला दिखा सकते हैं? क्या देखना है? सर वो कंस्ट्रेंट मोशन वाला जो आपने ऊपर लिखा था, एक सेकंड के लिए बस। क्यों कॉपी नहीं किया है? सर किया है, वो थोड़ा सा एक डायग्राम में शायद मुझे लग रहा है गलत है सर। क्या डायग्राम है? कॉमन सेंस तो डायग्राम है इसमें। हाँ आगे बढ़ूं? हाँ सर हो हो गया, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग को और ठीक करो, थोड़ा कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं जो भी क्वेश्चन दे रहा हूं इसको दोनों मेथड से करने हैं आपको अभी, क्योंकि अभी पर्पस अपना सीखना है, ठीक है? हाँ हाँ, सर। तो ये लीजिए सेकंड क्वेश्चन, और दोनों मेथड से कोशिश कीजिए, क्योंकि पर्पस अभी सीखना है हम लोगों का। बाद में सीख लेंगे, फिर शॉर्टकट जल्दी जल्दी लगाते रहेंगे।
सर मैंने आंसर चैट बॉक्स में डाल दिया। बोलो क्या है आंसर। सर मुझे 7.5 आ। और कोई? हाँ सर वही है। वही, ठीक है, वेरी गुड। दोनों मेथड से देखते हैं। मेथड 1 जो आपका फंडामेंटल कैलकुलस का मेथड है, जिसमें कांस्टेंट कांस्टेंट आपको कुछ नहीं पता, वेक्टर नहीं पता। जमीन से, ग्राउंड से ये वाली हाइट तो कांस्टेंट हो गई है ना। इस डिस्टेंस को हम मान लो x कहते हैं, और इस डिस्टेंस को, चलो दूसरा देखते हैं, इस डिस्टेंस को हम y कहते हैं। ठीक है, b की वेलोसिटी इधर लिख देते हैं v, जो कि मुझे ढूंढना है। तो मुझे क्या क्या पता है, dx/dt क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड। प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। dy/dt क्या होगा, माइनस वाई मीटर पर सेकंड। माइनस v होगा। यही v मुझे ढूंढना है ना। अब मैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग देखने जाऊं यहां से, तो यहां से मुझे दिखेगा √x² प्लस सम कांस्टेंट का स्क्वायर। दिखेगा, इस स्ट्रिंग का लेंथ दिखेगा y² प्लस सम कांस्टेंट का स्क्वायर, ऐसा कुछ। बोलो। यस सर। सो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग में लिखूंगा √x² प्लस k² प्लस √y² प्लस k²। देखो ये ट्रेडिशनल मेथड है, बट इससे गलत कभी नहीं होगा। तो dl/dt ये हो जाएगा, देख लेना तुम लोग ध्यान से, 2x/2 प्लस k² इंटू dx/dt, हाँ या ना, हाँ सर। हाँ सर। प्लस 2y/2 √y² प्लस k² इंटू dy/dt। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है, तो ये हो गया 0। x/दिस मच, तो cos 53, तो ये दिख रहा है cos 53 डिग्री इंटू 10, है ना। y/दिस मच, तो प्लस cos 37 डिग्री इंटू माइनस v, ऐसा। हाँ तो यहां से मुझे मिल गया कि v cos 37 डिग्री इज इक्वल टू 10 cos 53 डिग्री। cos 53 कितना होता है, cos 37 कितना होता है, 4/5। 4/5। तो v मिल गया 30/4, यस मतलब सर। 15/2, मतलब 7.5 मीटर पर सेकेंड आंसर। यही आया होगा आप लोगों को भी। यस सर। अब इसी को छोटा सा मेथड में अगर हम देखने जाएं, जस्ट एक बार डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। तो देखो, ये 10 है, तो 10 का ये वाला कंपोनेंट 10 cos 53 होगा, along द स्ट्रिंग वाला।
यस सर। हाँ Yes, sir. और ये अगर v से इधर जा रहा है तो इसका कंपोनेंट इधर की ओर v cos 37 होगा। तो हाँ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर कांस्टेंट है मतलब ये एंड जितने से आगे जा रहा है अलोंग द स्ट्रिंग, दूसरा वाला उतने से ही फॉलो करेगा, तभी उन दोनों के बीच का लेंथ कांस्टेंट रहेगा। हाँ सर। ऐसे ही किया आप लोगों ने, या पहला वाला मेथड से किया, या दोनों से किया? सर एक ही है। ये वाला किया। तो आप लोग दोनों मेथड से कीजिए, एक बार इसको भी कॉपी कर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं दोनों मेथड, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही आपको जैसे ही डिफिकल्ट सम दूंगा आप कहोगे अच्छा मेथड 1 ही ठीक है, उसमें कम से कम गलत तो नहीं होता है, टाइम ज्यादा लगता है। तो फंडामेंटल सीखना पर्पस है, कोशिश कीजिए, कॉपी कर लो। आगे बढ़ो क्या? हाँ हाँ sir. लिख लिया सबने पक्का? घबराओ मत, जल्दबाजी नहीं करो, नहीं लिखे हो तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। सबका हो गया है, मैं आगे बढ़ूं? यस सर। कोई ऐसा है जिसका नहीं हुआ हो? हो गया सर। एक और प्रैक्टिस करो, जैसा मैं बार बार कहता हूँ दोनों मेथड से कोशिश कीजिए।
सर वो क्वेश्चन में 50/3 है कि 50√3 है? 50/3 है बेटा, ओके सर। 50/3 मीटर पर सेकेंड।
सर आ गया आंसर? हाँ सर। क्या आया? सर -50/4। और किसी को कुछ और आया दूसरा या यही आया? हाँ सर 50/4 ही। वो भी आया। चलो देखते हैं। देखो ऐसा कुछ कर देते हैं, इस डिस्टेंस को, यहां से यहां के डिस्टेंस को मान लो x, और इस डिस्टेंस को मान लो y। ठीक है? हाँ सर। तो dx बाई dt कितना दिया हुआ है? -50/3। और dy बाई dt कितना दिया हुआ है? तो v, यही v पूछा है मेरे से, है ना? हाँ सर। अब अगर मैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिखूंगा तो ये वाली हाइट कांस्टेंट है, ये वाली हाइट कांस्टेंट है, तो ये कुछ कांस्टेंट ही होगा ना। यस सर। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में लिखूंगा √x² + k² + y, ऐसा होगा। हाँ तो dl बाई dt इज इक्वल टू 2x √x², सॉरी 2x अपॉन 2 √x² + k² इंटू dx बाई dt प्लस dy बाई dt, ऐसा होगा। सो 0, ये 2 कैंसिल, dx बाई dt -50/3 और x अपॉन दिस मच, तो इस ट्रायंगल में x अपॉन दिस मच cos 53 प्लस v, ऐसा होगा। हाँ सर हाँ, मेरे को वो dx बाई dt मैंने 50/3 लिया था, आप -50/3 क्यों ले रहे हैं? आप एक बार समझाएंगे क्या? क्योंकि x टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है ना। अच्छा अच्छा ठीक है सर। तो dx बाई dt नेगेटिव होगा ना। cos 53 कितना होता है? 3/5 होता है, तो 10 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। आप लोग को क्या आ गया? ठीक है। हाँ तो निश्चित तौर पर आप लोगों ने ये मेथड नहीं किया होगा, क्योंकि इस मेथड में गलत होने के चांसेस 0 होते हैं। दूसरे मेथड से देखो, करते हैं, पता चल जाएगा क्या गलती हुई है। मैं जो बार बार बोल रहा हूं ना कि दोनों मेथड लिखो, तो मैं ऐसा नहीं कि आपसे मेहनत करवाना मेरा ऑब्जेक्टिव है। एक्चुअल में अभी छोटे छोटे प्रॉब्लम में आपको लगता है कि मास्टरी हो गई है फर्स्ट सेकेंड मेथड पर, बट ऐसा होता नहीं है। दूसरे मेथड से देखो, आपके वाले मेथड से देखते हैं। आप लोगों ने जिस मेथड से किया होगा उसके हिसाब से देखिए, क्या हो सकता है, सही गलत क्या है देख लेते हैं। ये 50/3 है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 50/3 cos 57, cos 53, ऐसा।
तो ये 10 Yes, sir. मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहां से स्ट्रिंग 10 मीटर पर सेकेंड से छोटा हो रहा है, तो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे जाएगा। कॉमन सेंस है। आया समझ में? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए दोनों मेथड। तुम लोगों ने क्या किया था, क्यों आ गया था 40/3 या जो भी आप बोल रहे थे? बताओ तो मुझे, क्या गलती हुई मैं अभी समझूं। सर वो 50/3 का स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट लिया और वो ए का भी स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट लिया, फिर उसे इक्वेट किया था। ये तो स्ट्रिंग ही है ना, ए का कंपोनेंट स्ट्रिंग के लॉन्ग भी ही होगा। ए के स्पीड को स्ट्रिंग के लॉन्ग लेने के लिए रिजॉल्व करने की जरूरत कहाँ है? हाँ सर। हाँ सर। है ना? आगे बढ़े। यस सर। आगे बढ़ूं पक्का? लिख लिया है सबने? हाँ सर। हाँ सर। अब टाइप 2। अभी तक मैंने जितना किया टाइप 1 में, सब में क्या था कि पुली फिक्स्ड था। यस सर। पुली भी मूव कर सकता है। If pulley is also moving, मैंने अभी तक कोई फॉर्मूला याद रखने को तो बोला नहीं है। कोई फॉर्मूला सिखाया क्या मैंने अभी तक? नो। नो सर। है ना, कहीं हाँ कोई सर। फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस है। अब शायद एक फॉर्मूला मैं दूंगा। वैसे फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से भी होगा, बट फिर भी फॉर्मूला याद रहे तो ज्यादा जरूरी है। ये पुली वीपी से ऊपर जा रहा है मान लो। ये दो ब्लॉक हैं ए और बी। थोड़ा दिमाग लगाना, नहीं तो हो सकता है दिक्कत हो। ये VA स्पीड से मान लो ऊपर जा रहा है, और ये तेरा क्यों हो जाता है, और ये मान लो VB स्पीड से ऊपर जा रहा है। ठीक है। हाँ। अब यस अगर सर। पुली रेस्ट पर होता, ध्यान से सुनो मेरे इस वर्ड को, अगर पुली रेस्ट पर रहता तो ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी का वेक्टर सम 0 होता। हाँ सर। हाँ सर। कब? अगर पुली रेस्ट पर होता। ठीक है। यस सर। यस सर। तो मैं इस बात को ऐसे कह दूं कि वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू पुली प्लस वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू पुली, इन दोनों का सम 0 होगा। यस सर। यस सर। कोई डाउट? नो नो। सर।
वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू पुली को मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली प्लस velocity of B minus velocity of pulley. This is equal to 0. तो यहां से velocity of pulley is always equal to velocity of A plus velocity of B upon 2. याद रहे ये सब वेक्टर इक्वेशन है डायरेक्शन के साथ, तो इसको मैं एक फॉर्मूला मान लेता हूं जो कि आपको याद रहना चाहिए जब पुली भी मूव करता है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं पुली कंस्ट्रेंट। तो जब पुली मूव करे तो उनसे जो अटैच्ड है ब्लॉक उसकी वेलोसिटी हमेशा कंस्ट्रेंट रहेगी पुली के साथ इस इक्वेशन से। आई बात समझ में? हाँ सर। सेम स्टोरी एक्सेलरेशन के साथ भी होगा। एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी अपॉन 2। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नो सर। इस पुली कंस्टेंट को कॉपी कर लो, फिर धीरे धीरे इसको यूज करना सीखते हैं। सर हो गया। लिख लिए? हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। अब इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। फटाक से बोलो।
ओरली ओरली फटाक से आंसर बोलो। ओरली एक दूसरा भी फटाक से आंसर बोलो। सर पहले वाले का 20 है क्या? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर 20 है क्या पहले वाले का? हाँ 20 होगा, एकदम इजी है। तो सेकंड का 50। सर सेकंड का 25 इन अपवर्ड डायरेक्शन। देखते हैं। हाँ सर। फर्स्ट का बोलो पहले। 20। सर 20। ठीक है, तो फर्स्ट में जस्ट मेरा काम है समझाना। ये 0 है, यस सर। ये 10 है ऊपर, और ये VA कुछ होगा, तो मैं लिखूंगा 10 अपवर्ड इज इक्वल टू VA वेक्टर प्लस 0 अपॉन 2। तो VA इज 20 अपवर्ड। कोई दिक्कत? नो। हाँ सर। अच्छा, एक और कॉमन सेंस बताता हूँ। मान लो ये सब नहीं सिखाता मैं पुली कंस्टेंट, मैं क्यों कॉमन सेंस बोलता हूँ, सीखो इस बात को। मान लो मैं पुली कंस्टेंट जैसा कोई फॉर्मूला नहीं देता तुम्हें, तो ऐसे सोचो, ये पुली अगर उठ के यहाँ आ गया, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। पुली अगर यहाँ से x मीटर उठ के ऊपर आ गया, सब लोग समझो मैं कितना सिंपल वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा कलर ले लेता हूँ, देखो ये वाला कलर। पुली अगर x मीटर उठ के वापस आ गया, तो इधर x और इधर x, मुझे 2x लेंथ की जरूरत होगी, मतलब 2x लेंथ ऑफ स्ट्रिंग खाली होना चाहिए ना। यस सर। या अगर ये पुली 10 मीटर ऊपर जाता है 1 सेकेंड के बाद, तो 10 इधर और 10 इधर, 20 मीटर स्ट्रिंग रिलीज होना चाहिए। हाँ सर। हाँ सर। ये 20 ऊपर जाएगा, है ना? यस सर। यस। तो बिना पुली कंस्टेंट के भी समझ आया। यस सर। यस। सेकेंड का देखो, सेम स्टोरी। VP इज इक्वल टू VA प्लस VB बाई 2, वेक्टर इक्वेशन है। यस सर। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? ऊपर 3 किया था, सर 4। 4 किया था। ये 4 होगा या 5 होगा? सर ये 4 होगा। ये 4 होगा, तो ये 4th, ये 5th। तो वेक्टर है तो किसी एक को पॉजिटिव ले लेते हैं। मान लो मैं ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, तो इसको 10 लिखूंगा, इसको -5 लिखूंगा, है ना? इसको हाँ सर। BB लिखूंगा और इसको 2 लिखूंगा, तो मुझे VB 25 आया। हाँ सर। हाँ सर। तो और प्लस में आया, तो मैं बोलूंगा 25 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। आया आंसर? यस सर। यस सर। अब मेरी बात सुनो, मान लो थोड़ी देर के लिए कि मैं पुली कंस्टेंट आपको नहीं सिखाया, तो 1 सेकेंड में पुली 10 मीटर ऊपर जाएगा, हाँ सर। यस सर। मतलब मुझे 20 मीटर स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट है। हाँ सर। और ब्लॉक A 5 मीटर फिर नीचे आया, मतलब 5 मीटर और रिक्वायरमेंट है, तो हाँ टोटल सर। 25 मीटर की रिक्वायरमेंट है, जो ब्लॉक भी ऊपर जाके पूरा करेगा।
हाँ यस सर। कॉमन सेंस इसलिए बोलता हूँ, आया समझ में? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कॉपी कर लिया सबने? आगे बढ़ो। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जल्दबाजी मत करना, गलत होने के चांसेस हैं। है इजी बट जल्दबाजी करने से गलत हो सकता है। इसको कॉपी कर, क्वेश्चन करो, सॉल्व करो। सर बोलो बेटा। 23 है क्या? और पर्पल हम देखता हूँ। और किसी को कुछ आया? सर वही Sir, 23। वही है sir. 23 आ रहा है, अब तो होगा 23। देखते हैं ऊपर या नीचे। अपवर्ड। आपको देखते हैं। सबने अटेम्प्ट कर लिया? तो पहले पुली ई पर कंस्टेंट लगाते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ई को मैं लिखूंगा 2 - 5/2, ऐसा लिखूंगा। दैट इज -3/2। बोलो। यस सर। मतलब ई नीचे आ रहा है 3/2 से, यही मतलब हो गया।
अच्छा, अब इस पर पुली कंस्टेंट अगर लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, 7 इज इक्वल टू -3/2 प्लस वेलोसिटी ऑफ एफ अपॉन 2। तो वेलोसिटी ऑफ एफ को लिखूंगा 14 प्लस 3/2, दैट इज 31/2। लिखा, पॉजिटिव आया मतलब ऊपर की ओर, तो एफ मुझे मिल गया ऊपर की ओर कितना, 31/2। अब इस एफ पर फिर पुली कांस्टेंट लगाऊंगा तो 31/2 इज इक्वल टू 8 प्लस वेलोसिटी ऑफ डी अपॉन 2 होगा। हाँ सर। तो वेलोसिटी ऑफ डी 31 माइनस 8 दैट इज 23, है ना, प्लस आया मतलब 23 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। यही आंसर बोल रहे थे आप लोग भी। हाँ सर। वेरी गुड, यस सर। सबका हो गया। सबका हो गया तो बोलो आगे बढ़ो। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। एक और कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा ये, 7। 7। इसको कोशिश करो।
सर बोल बेटा। 70 है क्या? आंसर देखता हूँ, मुझे मतलब सॉल्व करूंगा तो पता चलेगा। ओके सर। बाकी जनता बोलो, किसी को और कुछ आया क्या? सर मुझे 40 आया। ओके। 70 आया सर। रुको ना, मैं थोड़ा बता देता हूँ, रुक जाओ। एक मिनट। टी प्लस 2t 3t, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7, 7:1 का रेशियो होगा, 70 होगा। ये सब ट्रिक आगे चल के मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, बट अभी आप ऐसे समझिए। 70 आंसर करेक्ट है। 4 प्लस 2 प्लस 6, 6 प्लस 1 7, 7:1 का रेशियो होगा, तो ये 10 है, तो वो 70 होगा। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क। सिखाऊंगा, आगे चल के सिखा दूंगा। अभी तो फंडामेंटल जो सिखा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। सबका हो गया, आगे बढ़ो। कैसे किया? 70 कैसे किया बताओ तुमने? यस सर, वीडी का 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स होगा। वेरी गुड। फिर उसके बाद वो वीडी इज वेलोसिटी ऑफ पुली एच प्लस वेलोसिटी ऑफ पुली ई डिवाइडेड बाय 2। फिर 10 इज इक्वल टू -10 प्लस वी अपॉन 2 आके फिर वी 30 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। फिर वेलोसिटी वी के लिए वो वी एच प्लस वी जी बाई 2 किया। एंड फिर 30 इज इक्वल टू -10 प्लस वी जी अपॉन 2 से वी जी 70 आ जाएगा फिर। वेरी गुड। सबको समझ आया? चलो मैं बता देता हूँ। इसका 10 इधर है, इसका भी 10 इधर है, और इसका भी 10 इधर है। कोई डाउट नहीं? अब इसका 10 इधर है, मतलब डेफिनेटली इसका 10 ऊपर होगा। हाँ या ना? यस सर। अब ये 10 ऊपर है और ये 10 नीचे है, तो इसमें अगर पुली कंस्टेंट लगाएंगे तो 10 इज इक्वल टू -10 प्लस वेलोसिटी ऑफ ई डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो वेलोसिटी ऑफ ई 30 मिलेगा। बोलो। यस सर। तो ई मिल गया 30 मीटर पर सेकेंड ऊपर। अब फिर ई पर पुली कंस्टेंट लगाइए, तो 30 इज इक्वल टू -10, इसका तो 10 नीचे है फिर, है ना? तो -10 प्लस वेलोसिटी ऑफ जी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ जी 32 60 प्लस 10 70 मीटर पर सेकेंड होगा, और पॉजिटिव आया मतलब अपवर्ड होगा। कोई डाउट किसी को? No, sir. नो सर। किसी को कोई छोटा सा भी डाउट हो तो बताओ।
किसी को कोई छोटा सा भी डाउट हो तो बताओ। नहीं, आगे बढ़ूं? यस सर। अब जरा जल्दी से इसको करो फटाक से, ये हो जाएगा, सबसे होगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ। नंबर कौन सा होगा? 8th होगा ना? 8th। Yes, sir. ये पुली कंस्टेंट नहीं है, ये कुछ और है। दिख रहा है? तो इसमें रॉड है ना? तो रॉड का भी तो लेंथ कांस्टेंट ही रहेगा ना, वो भी नहीं वेरी करता है। तो कैटेगरी वाइज देखो तो ये भी स्ट्रिंग कांस्टेंट का ही प्रॉब्लम हुआ। हाँ जल्दी सर। कीजिए 2 मिनट का।
सर वी कॉट थीटा है क्या आंसर? क्या बोला बेटा? वी कॉट थीटा है क्या आंसर? होगा शायद। सर मुझे हाँ माइनस सर वही है। वेरी गुड। ये ढूंढना है मुझे, तो लेट इट बी यू। ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। होगा तो u का कंपोनेंट इधर की ओर u साइन थीटा होगा, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये v cos थीटा होगा। अच्छा v u अलग अलग है, जो भी है समझ लो। आई बात समझ में? तो रिंग सॉरी, इस रॉड का लेंथ कांस्टेंट है, मतलब v cos थीटा को u sin थीटा के बराबर होना होगा। तो u की वैल्यू v cot थीटा हो जाएगी, है ना। u को u b लिख देता हूँ, कहीं कंफ्यूजन किसी तरह का ना हो तो। आई बात समझ में? आया समझ में? सर। हाँ सर वो जो यू बी है वो माइनस नहीं होना चाहिए क्योंकि वो नीचे आ रहा है ना। तो माइनस क्यों होगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे है तो कांस्टेंट इधर u b cos थीटा। क्या माइनस में? नहीं समझा। अच्छा ओके समझा सर ओके। चलो इसको ऐसे समझो। अब दूसरा मेथड, अगर इसी को कैलकुलस से करना हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सिमिलर क्वेश्चन किया होगा कैलकुलस से। यस सर। तो इस डिस्टेंस को अगर हम y कहते हैं, इस डिस्टेंस को मान लो मैं y कह देता हूं, और इस डिस्टेंस को मैं मान लो x कह देता हूं, तो जो मेरा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A होगा वो dx बाई dt होगा। va को मैं लिख सकता हूं dx बाई dt। बोलिए। यस सर। यस सर। और vb को माइनस dy बाई dt, है ना। सर हाँ। अब अगर रॉड का लेंथ कांस्टेंट है तो एल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 2x dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt। होगा ऐसा? हाँ सर। तो यहां से dy बाई dt मैं लिखूंगा माइनस एक्स अपॉन वाई डी एक्स बाई डी टी। लिखूंगा। हाँ इस ट्रायंगल में देखिए एक्स अपॉन वाई क्या है? कॉट थीटा है बी बाई पी, और ये वी ए है, और डी वाई बाई डी टी माइनस वी बी है ना। तो वी बी इज वी ए कॉट थीटा, ऐसे भी कह सकते हैं। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? No, sir. आगे बढ़ूं?
लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? हाँ सर। नेक्स्ट, ये कौन सा नंबर था? 8th। नाइन्थ। 10 मिनट्स बचा है, लास्ट क्वेश्चन, इसको कोशिश करो। आया कुछ? सर एक मिनट।
आया कुछ आंसर? बोलो। हाँ सर आया। क्या आया? सर -v1 -v2 into sin square theta whole by r cos theta। dx बाई dt क्या लिखेंगे? प्लस v1। नहीं, v1 plus v2। v1 प्लस v2। वेरी गुड। तो dx बाई dt होगा v1 प्लस v2, और d थीटा बाई dt पूछा है मेरे से, यही है ना? ये इस पर परपेंडिकुलर होगा, होगा ना? टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होगा रेडियस पर। बोलो। यस सर। तो इस ट्रायंगल में P बाई एच साइन थीटा इज इक्वल टू R अपॉन एक्स लिख सकता हूं। हाँ सर। So x is r cosec theta. So dx by dt is equal to r. Cosec theta का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस cosec theta into cot theta। माइनस cosec theta इंटू cot theta इंटू d theta by dt, ऐसा होगा? होगा? होगा ऐसा? हाँ सर। तो ये dx by dt मेरा v1 प्लस v2 है, माइनस r। कोसेक को 1 बाई साइन लिखेंगे, और कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे। बोलो। तो यहां से मुझे मिला डी थीटा बाई डी टी इज माइनस ऑफ v1 प्लस v2 अपॉन r, इधर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और इधर हो गया कॉस थीटा, है ना? ऐसा कुछ आंसर होगा। यही आंसर आया था। हाँ सर, हाँ सर, यही आया था। वेरी गुड। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज कोई होमवर्क दे भी सकता हूँ वैसे। ठीक है, दे देता हूँ, मैं होमवर्क भेज देता हूँ। ठीक है? ठीक है, यस सर। Yes, sir. चलिए बाय।